हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सीएसएस की सीरीज में, जहां पर हम लोग आज पढ़ेंगे सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है। सीएसएस में हम अपने एलिमेंट्स को अलग अलग जगहों पर रखने के लिए सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ये पोजीशन प्रॉपर्टी कैसी होती है, कैसे काम करती है, इसके प्रकार क्या हैं। हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये सारी प्रॉपर्टीज का भी यूज करेंगे और जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का भी यूज करके देखेंगे। इन सारी प्रॉपर्टी को हम अपने एलिमेंट्स को अलग अलग जगहों पे लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। लेट्स बिगिन दिस क्लास। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सीएसएस का में पोजीशनिंग होती क्या है। पोजीशनिंग का मतलब है एचटीएमएल के जो एलिमेंट है, जो हम एचटीएमएल का वेब पेज बनाने के लिए एलिमेंट लिखते हैं, उन एलिमेंट्स को अपने वेबसाइट के पेज पर सही जगह पर रखने के लिए हम पोजीशनिंग करते हैं। पोजीशन का मतलब भी यही होता है कि हम उन एलिमेंट्स को एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स या स्टैटिक पोजीशन में रख सकते हैं। ये चार जो प्रॉपर्टी हैं, जैसे स्टैटिक है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स है, ये चार इसकी मोस्ट यूज प्रॉपर्टी है। स्टिकी एक इसकी साइड प्रॉपर्टी है, वो भी हम यूज करके देखेंगे। तो इन तरीके से हम इसको पोजीशन कर सकते हैं। एक एक से हम सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और देखेंगे कि हम अपने एलिमेंट्स को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे रखते हैं, किस पोजीशन में वो कैसे बिहेव करता है। तो हम लोग देखेंगे कि पोजीशन की प्रॉपर्टी के कौन कौन से मुख्य प्रकार है। सबसे पहले होती है स्टैटिक। इसे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी बोली जाती है। आप अगर यूज नहीं भी करते हैं तब भी वो डिफॉल्ट ही रहती है। एलिमेंट को नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो के अनुसार प्लेस करता है। जो हमारे डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फ्लो है, यानी जिस तरीके से आना चाहिए, ये उसी तरीके से हमारे एलिमेंट को रखता है। ये डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू होती है। यदि आप स्टैटिक नहीं भी लिखेंगे तब भी वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही रहता है। इसलिए इसे एक्सप्लिसिटली सेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसको लिखने के लिए अगर हम लिखना चाहें तो पोजीशन स्टैटिक लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तब भी वो स्टैटिक में ही बिहेव करेगा। तो पहले तो बीएस कोड में चलते हैं, कुछ थोड़ा सा बेसिक काम है वो करके देख लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स यूज कर लेते हैं, बना लेते हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से काम कर पाए। हम आ गए अपने HTML के पेज पर और यहाँ पे कुछ बेसिक कंटेंट है वो मैं लिख लेता हूँ। पहले एक H1 यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। इसके बाद मैं कुछ डिव बना लेता हूँ। तो मैं यूज करता हूँ div डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई 4। तो हमारे चार डिव बन गए हैं और इनको थोड़ा सा एक नाम दे देते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ box1 और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सब में। अब मैंने यहाँ पे इनको चार अलग अलग क्लास दे दी है और चारों उनका एलिमेंट, इनके कंटेंट का नाम भी लिख दिया। अब आते हैं कुछ इनको स्टाइल कर लेते हैं। तो स्टाइल टैग ओपन करूंगा यहाँ पे और इनको स्टाइल देना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ डॉट box1। तो इसको पहले बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। इसमें बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ एक्वा या कोई सा भी लाइट कलर लिख देता हूँ इसमें। ठीक, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ। हाइट दे दी मैंने 100 पिक्सल और विड्थ दे दी मैंने 100 पिक्सल। ओके, एक हमारा बॉक्स बन के आ गया। अब यही सारी प्रॉपर्टी मैं सबको दे देता हूँ। मैं इसी के डुप्लीकेट बना लेता हूँ। तो जो चारों बॉक्स हैं वो चारों बॉक्स को हम अलग अलग प्रॉपर्टी दे देते हैं। ये मैंने चार बॉक्स बना लिए हैं और चारों को अलग अलग नाम दे देता हूँ इनको। ये दूसरा हो गया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो अलग अलग डिफरेंस समझ में आ जाएगा हम लोगों को। थोड़ा सा लाइट करते हैं। ओके, इसको तीसरा दे देता हूँ, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसको दे देता हूँ चौथा और इसका भी कलर थोड़ा सा ग्रीनिश कर देता हूँ, लाइट। ओके, अब हमारे चारों बॉक्स बन गए हैं और चारों बॉक्स बिल्कुल इस तरीके से दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इनकी स्टाइलिंग चेंज करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इनको सही से लगाने के लिए मैं एक और क्लास ले लेता हूँ, डॉट एक डिव सिलेक्टर लगा के, और इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देता हूँ इनलाइन। इनलाइन ब्लॉक से वो इस तरीके से दिखने लगे। अब हमारे चारों बॉक्स तैयार हैं। अब चारों बॉक्सों की हम अलग अलग पोजीशन एडजस्ट करके देखेंगे एक एक बॉक्स पे। तो पहले हम आते हैं पहले बॉक्स पे और पहली जो हमारी पोजीशन थी, यहाँ पे जो पहली पोजीशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्टैटिक। अब स्टैटिक हमें पता है ये डिफॉल्ट पोजीशन होती है। और अगर यहाँ पे आप लिखेंगे पोजीशन और पोजीशन के आगे आप लिख देंगे स्टैटिक, तो देखिए स्टैटिक जैसे मैंने लिखा यहाँ पे तो कुछ भी अंतर नहीं हुआ। कुछ अंतर दिख रहा है आपको? कोई अंतर नहीं, क्योंकि स्टैटिक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। आप इसको लिखेंगे और नहीं लिखेंगे तो दोनों से कोई भी अंतर नहीं आने वाला है।
तो स्टैटिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी है रिलेटिव। बहुत ध्यान से समझना और देखना भी है और पढ़ना भी है। ये एलिमेंट अपनी नॉर्मल पोजीशन से शिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल पोजीशन यानी जहां पे इसकी वर्तमान पोजीशन है ये वहां से शिफ्ट होता है। इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रहता है, लेकिन इसे हम टॉप राइट लेफ्ट बॉटम प्रॉपर्टी के साथ इधर उधर खिसका सकते हैं। इसके साथ हम टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ एलिमेंट को उनकी पोजीशन से हटा सकता है। जब हम टॉप करेंगे तो टॉप से करे खिसकेगा, राइट से होगा तो राइट से, बॉटम करेंगे तो बॉटम से, लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से। लेकिन ये रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स स्टैटिक पे काम करता है, स्टैटिक पे काम नहीं करता। तो इसके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ही पोजीशन हो और आप जहां से उसे खिसकाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तब आप इस तरीके से यूज करते हैं। ये स्टैटिक छोड़ के बाकी सभी प्रॉपर्टी में ये सही से काम करते हैं, टॉप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाले। तो अभी हम रिलेटिव यूज करने वाले हैं। रिलेटिव के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंटेक्स हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, देख लेते हैं यूज करके। अभी मैं बॉक्स 2 पे कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन दी, इसकी पोजीशन और रिलेटिव। ठीक, अब मैंने जैसे रिलेटिव लिखा तो कुछ भी नहीं हुआ। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो बॉक्स नंबर 2 पे कर रहा हूं मैं, ये दूसरा बॉक्स है, वो बॉक्स यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट, इसकी बॉर्डर लाइन यहाँ पे है ना, ये इसी का रिलेटिव रहेगा। ये इसकी बेस लाइन है, इसका आधार लाइन यही है। अब हम जहां से भी इसको मूव करेंगे वो इसी लाइन से मूव होगा। ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं टॉप करता हूं इसको, तो टॉप से मैंने किया 20 पिक्सल। ओके, देखिए क्या किया इसने, ऊपर से जो बेस लाइन थी वहां से 20 पिक्सल नीचे आ गया, वहां से आगे बढ़ गया। तो जब भी हम कोई भी पोजीशन देंगे उसे स्टैटिक छोड़ के, तो वहां से वो उस जगह से, अगर टॉप दिया तो टॉप से उतने पिक्सल आगे चला जाएगा, लेफ्ट देंगे राइट देंगे, हर जगह से। अभी मैंने टॉप दिया, अगर मैं देता यहाँ पे लेफ्ट, तो मैंने लिखा यहाँ पे लेफ्ट, और लेफ्ट से लिखा मैंने 20 पिक्सल। देखिए, तो लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल इधर को खिसक रहा है। समझ में आया क्या टॉप और लेफ्ट कहां से खिसक रहा है, जो उसकी बेस लाइन, इसकी जो बेस लाइन थी वो ये थी, ठीक है ना, ये बेस लाइन थी। अब जो भी हम काम कर रहे थे, हमने यहाँ पे टॉप पे खिसकाया या लेफ्ट से खिसकाया, तो वो इसी पोजीशन से इधर आया, इसी पोजीशन से इधर आया। समझ में आया रिलेटिव करता क्या है। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी शायद मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या करती है, ये एलिमेंट को उसकी कंटेनिंग ब्लॉक के अनुसार पोजीशन करता है। कंटेनिंग ब्लॉक वह ब्लॉक होता है जिसका पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट या फिक्स हो। एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर हो जाता है। ये हमेशा अपने एंसेस्टर को रिलेट करता है। एंसेस्टर मतलब जो इसका पेरेंट होगा, जो इससे जस्ट ऊपर का पेरेंट का एलिमेंट होगा, ये उससे रिलेट हो जाता है, आपकी वर्तमान जगह को छोड़ देता है। फिर वो आपके एलिमेंट का हिस्सा भाग नहीं रहता। ये एंसेस्टर जो भी होगा, अगर जैसे मान के चलते हैं मेरे पास एक डिव है, और उसके बाद फिर एक दूसरा डिव है, और एक तीसरा डिव है, और इसके बाद एक यहाँ पे H1 है, ठीक ना। तो अब H1 का जो एंसेस्टर होगा डिव होगा, और डिव का एंसेस्टर ये डिव होगा, इसका ये होगा, ठीक। तो वो जो H1 पे हम जो भी पोजीशनिंग करने वाले हैं, वो जस्ट अपने पेरेंट के हिसाब से पोजीशनिंग करेगा। लेकिन कब, जब ये स्टैटिक नहीं होगा। तो अगर इसकी पोजीशन स्टैटिक हुई तो फिर ये इससे नहीं करेगा, फिर ये ऊपर वाले से करेगा। अगर इसकी भी स्टैटिक है तो ये इसको भी नहीं करेगा, तो सीधे जाके फिर इधर करेगा। तो इसलिए हम इसको डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर मान लेते हैं जब हम इसकी पोजीशनिंग चेंज करते हैं। इसका जब सिंटैक्स लिखते हैं तो सिंटैक्स इस तरीके से लिखा जाता है, और इसको हम यूज भी करके देख लेते हैं। अब बॉर्डर 2 की जो बॉक्स हमारा 2 है, इसको जरा से सही कर देते हैं, इसकी लेफ्ट राइट पोजीशन हटा देते हैं, तो ये सेम अपनी जगह पे आ जाएगा। आते हैं बॉक्स 3 पे। अब बॉक्स 3 की मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, एब्सोल्यूट पोजीशन पे आते हैं और इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन चेंज करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, कुछ अंतर हुआ। बॉक्स 3 तो हमारा जहां का था है, लेकिन बॉक्स 4 गायब हो गया। अब बॉक्स 4 गायब क्यों हुआ, क्योंकि ये जो बॉक्स 3 है ना, वो आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं रहा। आपका जो ये सारे बॉक्स थे ना, अब इनके साथ नहीं रहा, ये आपके इस ब्राउजर को सपोर्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बॉक्स 3 है, बॉक्स 3 पे ही तो कर रहा है। बॉक्स 3 का जो एंसेस्टर कौन हुआ, इसका पेरेंट कौन हुआ, बॉडी हुई। क्यों, क्योंकि इसके बाहर कोई दूसरा टैग एलिमेंट तो देख ही नहीं रहा है मैं डिव के ऊपर। अगर कोई और एलिमेंट होता और स्टैटिक नहीं होता तो वो उसके एंसेस्टर में काम करता, उसके अंडर में काम करता। तो अभी जो बॉक्स 3 है, इसका जो पेरेंट हुआ वो है बॉडी। तो ये सीधी बॉडी कहाँ होती है, बॉडी पूरी ये हमारी बॉडी है, ये जो बॉडी है ना, ये पूरी हमारी है। अब ये इस बॉडी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगा।
कैसे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा टॉप, टॉप लिखा, अब देखो क्या करेगा, बहुत गौर से देखना है इसको। अभी ये यहाँ पे है और मैंने क्या बताया, ये किसका हिस्सा हो गया, ये हमारे पूरे पेज का हिस्सा हो गया। ये बॉर्डर है, बॉर्डर इधर ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, यहाँ से। अब मैं यहाँ से इसको 10 पिक्सल शिफ्ट करता हूँ। अब देखिए कहाँ से 10 पिक्सल शिफ्ट हुआ, यहाँ से। अब इसके नीचे देखो आपको बॉक्स 4 आ गया नीचे, यहाँ पे ये नीचे 4 बॉक्स है, यही तो था जो हमने कलर इसका ये वाला दिया है, ठीक है ना। ये बॉक्स 4 है तो इसके नीचे था, क्यों, क्योंकि अब ये बॉडी के हिसाब से काम करेगा। मैंने बॉडी से 10 पिक्सल ऊपर से इसको खिसकाया है। अगर मैं इसी को राइट से खिसकाऊं, मैंने लिख दिया यहाँ पे राइट, राइट से 20 पिक्सल, तो देखो ये ऊपर से 10 पिक्सल है और इधर से 20 पिक्सल हो गया। अगर मैं इसी को कर दूं यहाँ पे बॉटम, बॉटम 20 पिक्सल, अच्छा टॉप लगाए तो इसलिए बॉटम काम नहीं करेगा। अब देखिए ये बॉटम पे आ गया इधर, और किसके हिसाब से काम कर रहा है, ये किसके रिलेटेड में है, अपने एंसेस्टर। एंसेस्टर कौन था इसका, बॉडी। तो ये बॉडी यानी आपके ब्राउजर के पेज के हिसाब से खिसक रहा है, चाहे आप टॉप लेफ्ट राइट जहां खिसकाओगे, ये बॉर्डर का ये वाला हिस्सा है जो ऊपरी कोने, इनके हिसाब से पोजीशन लेगा अपनी। समझ में आया इसने क्या किया है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो है फिक्स प्रॉपर्टी। ये एलिमेंट को व्यू पोर्ट के अनुसार पोजीशन करता है। एलिमेंट स्क्रीन पर फिक्स रहता है भले हम पेज को स्क्रॉल करें। अब व्यू पोर्ट का मतलब है कि जो पेज का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ये फिक्स हो जाता है। फिक्स मतलब एक जगह चिपके रहेगा, भले आप अपने पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहें। सिंटेक्स कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, यूज करके देख लेते हैं इसको। अब ये हमारा बॉक्स 4 है और बॉक्स 4 की हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे पोजीशन, और पोजीशन करनी है फिक्स। तो देखो पोजीशन तो जहाँ की तहाँ है, उसने सिर्फ यहाँ का मार्जिन चेंज कर दिया, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब इसे हम लाते हैं बॉटम पे, तो मैंने यहाँ पे बॉटम यूज किया, बॉटम से मैंने कर दिया 10 पिक्सल। अब देखो बॉटम 10 पिक्सल आ गया, ठीक है ना। अब इसके साथ मैं कुछ और आपको करके दिखाता हूँ, बड़े मजेदार चीज लगेगी। मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, विड्थ कर देता हूँ इसकी, और इसको अगर मैं 800 पिक्सल की जगह पे अगर 100% करूँ तो देखो क्या होगा। तो अब ये हमारा किस तरीके का दिख रहा है, ये हमारे वेब पेज के फुटर की तरह दिखने लगेगा, ये फुटर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अब मैं काम करता हूँ, ये आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ वो ले लेता हूँ, इसके बाद में एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने एक पी टैग लिया और यहाँ पे यूज किया lorem 100, थोड़ा कम है, और एक और ले लेता हूँ पी, और ले लेता हूँ एक पैराग्राफ और लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ lorem 1000। अब देखो अब यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गई। अब स्क्रॉल बार से जब मैं खिसका रहा हूँ तो हमारे सारे बॉक्स खिसक रहे हैं, बस ये फिक्स वाला नहीं खिसक रहा है। खिसक रहा है फिक्स वाला, नहीं खिसक रहा। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड पोजीशन, ये फिक्स हो गया एक जगह पे। इसी को अगर आप चाहो तो ऊपर भी ले जा सकते थे। अगर मैं इसको ले जाके इसकी स्टाइलिंग करके ऊपर ले जाऊं, इसके जो मैंने बॉटम किया है, बॉटम की जगह पे अगर मैं टॉप कर दूं इसे टॉप, तो देखिए वो टॉप पे फिक्स हो गया ना। देखिए इसके अगर मैं टॉप से पिक्सल हटा देता हूँ, मैं 2 पिक्सल कर देता हूँ, देखिए तो ये ऊपर फिक्स हो गया। ओके क्लियर, आपको ये भी पोजीशन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिक्स है, ये फिक्स हो जाता है बिल्कुल एक जगह पे, ठीक जिस जगह पे आप फिक्स करना चाहो। इसके बाद की जो इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी है बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल होने वाली है, जिसे हम बोलते हैं स्टिकी। यह एलिमेंट को नॉर्मल फ्लो में रखता है, लेकिन जब हम स्क्रॉल करते हैं तो व्यू पोर्ट के अनुसार फिक्स्ड हो जाता है। स्टिकी पोजीशन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रॉपर्टी के साथ काम करता है। इसको लिखने के लिए हम ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं। तो स्टिकी यूज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं हमारे सारे बॉक्सेस, यहाँ पे ये हमारा फिक्स है। अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो फिक्स वाला फिक्स रह रहा है, लेकिन सारे बॉक्सेस भी हमारे एलिमेंट विथ हमारे पूरे पैराग्राफ के साथ ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, जो बॉक्स हमारा 3 है जिसकी ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, इसको हटा के कर देता हूँ स्टिकी। अभी देखिए मैंने बॉक्स 3 को इसकी पोजीशन स्टिकी कर दी और टॉप से इसको 0 पिक्सल दे दिया। अभी जैसे ही मैं अपने कंटेंट को स्क्रॉल करूंगा तो देखिए मेरा सारा कंटेंट स्क्रॉल होके ऊपर जाएगा। धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा बॉक्स 3 यहीं जाके स्टिक हो जाएगा। हो गया, पूरा कंटेंट स्क्रॉल होता रहेगा, लेकिन ये वहीं पे चिपका रहेगा जब तक कि आपका स्क्रीन से बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे ही स्क्रीन से बाहर आएगा तो ये देखो वापस इसी के साथ में आ गया, ये इसी के साथ में रहेगा। लेकिन जैसे ही स्क्रीन से टच होगा तो बाकी का तो स्क्रॉल हो जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा बॉर्डर लाइन पे स्टिक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टिकी प्रॉपर्टी। ये ज्यादातर नेविगेशन के लिए बहुत यूज किया था। जो हमारी नेविगेशन बार होती है, जो पट्टी होती है जिसपे होम कॉन्टेक्ट वगैरह लगे रहते हैं, तो हम पूरा स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन वो आखिरी में ऊपर पे जाके स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, उससे हम बोलते हैं स्टिकी पोजीशन। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है।
जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का उपयोग एलिमेंट की स्टैकिंग ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तब होता है जब एलिमेंट ओवरलैप करते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तब हम जेड इंडेक्स करते हैं, जी इंडेक्स बोलते हैं। इसको लिखने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको यूज करके देख लेते हैं। अभी जैसे हमारे पास ये बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है, इन्हीं की प्रॉपर्टी मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं। बॉक्स 1 यहाँ पे, तो बॉक्स 1 को मैं जैसे बॉक्स 2 पे अगर ले जाता हूँ तो यहाँ पे स्टैटिक है, बॉक्स 2 पे करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि बॉक्स 2 कहाँ चला गया, बॉक्स 2 बॉक्स 3 के नीचे चला गया। अब क्यों नीचे चला गया, क्योंकि बॉक्स 3 इसके जस्ट बाहर आया था, इस वजह से ऊपर हो गया। अब ये बॉक्स 2 कहाँ चला गया, बॉक्स 3 के नीचे। अगर हम चाहते हैं कि बॉक्स 2 बॉक्स 3 के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे मैं बॉक्स 2 की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट 0 रहती है, अगर आप 1 कर देंगे तो देखो ये ऊपर आ गया। अब इसी को आप -1 कर देंगे तो वो नीचे चला जाएगा। अगर प्लस में 1 रहेगी तो ऊपर रहेगा, या कुछ भी नहीं रहेगी तब भी वो नीचे ही रहेगा। यानी जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी एक ऐसी वैल्यू है जिसकी ज्यादा होगी वो ऊपर रहता है, ओवरलैप ऊपर करने लगता है। अभी जैसे बॉक्स 3 ऊपर आ रहा है, अगर मैं बॉक्स 3 की जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे आके जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को, अभी ये ऊपर है, इसको -1 कर दूं तो देखो वो नीचे चला जाएगा। ठीक, सिर्फ जेड इंडेक्स का यही काम होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो ऊपर रहेगा, जिसकी वैल्यू कम वो नीचे रहेगा। आई होप आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टी अच्छी तरीके, आप सारी पोजीशन समझ में आ गई हो। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए पोजीशन आपको समझ में आई या नहीं आई, कैसी लगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।